नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में पारा शिक्षकों में ईपीएफ पेंशन पर सहमति, सरकार से पेंच। बता दें कि झारखंड के सहायक अध्यापकों, बीआरपी, सीआरपी और कस्तूरबा विद्यालय के कर्मियों के बीच ईपीएफ व पेंशन के लिए सहमति बन गई है। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने ईपीएफ की राशि अगस्त से ही जुलाई के मानदेय से काटने की अपनी ओर से हरी झंडी दे दी है, लेकिन सरकार की ओर से ही इसमें पेच फंस गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में मुख्य सचिव ने ईपीएफ के प्रस्ताव को वित्त विभाग को दे दिया है। साथ ही शिक्षा विभाग के इन कर्मियों की तरह दूसरे विभागों में कितने कर्मी हैं जिन्हें ईपीएफ का लाभ नहीं मिल रहा है, इसकी रिपोर्ट तलब की है। हटिया रेलवे स्टेशन को एचईसी से जल्द मिलेगी 4 एकड़ जमीन, केंद्र ने दी सहमति। बता दें कि झारखंड के हटिया में रेलवे को एचईसी से 4 एकड़ जमीन जल्द मिलेगी। केंद्र सरकार ने इस पर अपनी संवैधानिक सहमति दे दी है। जमीन हस्तांतरित करने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाएगा। रेलवे ने हटिया स्टेशन को स्मार्ट सिटी से जोड़ने के लिए दूसरा प्रवेश द्वार बनाने का निर्णय लिया है। एचईसी से जमीन की जरूरत है। रेलवे ने मार्च में एचईसी के अधिकारियों के साथ बैठक कर जमीन उपलब्ध कराने को आग्रह किया था। अप्रैल में एचईसी ने मंत्रालय को पत्र भेजा था। बता दें कि प्रधानमंत्री के हटिया रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का शिलान्यास किए जाने के बाद इसकी प्रक्रिया तेज हो गई है। बता दें कि रेलवे ने हटिया स्टेशन को स्मार्ट सिटी से जोड़ने का निर्णय लिया है। स्टेशन से स्मार्ट सिटी की ओर से सेकेंड एंट्री गेट बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी के पीछे हटिया रेलवे यार्ड से स्टेशन तक के क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। फाइलेरिया मुक्त झारखंड के लिए अभियान शुरू, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बोले 1.34 करोड़ को खिलाई जाएगी दवा। बता दें कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के वर्चुअल शुभारंभ के दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गुरुवार से राज्य के 9 फाइलेरिया प्रभावित जिलों चतरा, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, सरायकेला, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम में फाइलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए शुरू होने वाले इस मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम 10 अगस्त से 25 अगस्त तक चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य जिस प्रकार कालाजार के उन्मूलन के अंतिम पड़ाव पर है, उसी तरह झारखंड से फाइलेरिया का उन्मूलन भी शीघ्र होगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मेगा स्तरीय प्रसंस्करण यूनिट का किया उद्घाटन, बोले किसानों की बढ़ानी है आय। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार ग्रामीणों के आय में वृद्धि के उपाय तो कर रही है, इसके साथ ही उनकी बजट को भी बढ़ाने की योजना तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों के घरों में बायो प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है, जिससे वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार की सोच है कि यहाँ की 80% आबादी जो खेती बाड़ी पर निर्भर करती है, उनका सर्वांगीण विकास हो। वे गुरुवार को नेपाल हाउस में आयोजित ऑनलाइन माध्यम से मेगा स्लरी प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इस अवसर पर ऑनलाइन माध्यम से बेड़ो प्रखंड के बिरसा किसानों से भी बात की, जिनके घरों में बायो प्लांट लगाए गए हैं। इसके लगने से उनके जीवन स्तर में क्या बदलाव आए हैं, उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया। झारखंड के जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने रखा तीर धनुष वाला सुरक्षा गार्ड, बताई वजह। बता दें कि झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपने लिए तीर धनुष वाला सुरक्षा गार्ड रखा है। लोबिन हेम्ब्रम बोरियो विधानसभा सीट से विधायक हैं और पिछले 1 साल से हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विधानसभा के हालिया मानसून सत्र के दौरान उन्होंने पत्थर माफिया से जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी। तब यह सूचना आई थी कि गृह मंत्रालय ने लोबिन हेम्ब्रम को X श्रेणी की सुरक्षा दी है। इसी बीच अब तीर धनुष वाले सुरक्षा गार्ड के साथ विधानसभा में घूम रहे लोबिन हेम्ब्रम में सुर्खियां बटोर रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने मानसून सत्र के दौरान सदन में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से भावुक होकर कहा था कि पत्थर माफिया से मेरी जान को खतरा है, मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा था कि 15 दिन के भीतर उन्हें सुरक्षा गार्ड दिलाया जाए। तब गृह मंत्री से उन्हें X श्रेणी की सुरक्षा प्रदान किए जाने का आश्वासन मिला था। अब लोबिन हेम्ब्रम विधानसभा क्षेत्र में तीर धनुष वाले सुरक्षा गार्ड के साथ नजर आए हैं। छात्र छात्राओं ने मिलकर किया सड़क जाम, गंदा पानी, जला खाना और खराब शिक्षा व्यवस्था को लेकर सड़क पर विरोध, एसडीएम ने दिया आश्वासन। बता दें कि 50 छात्राओं ने मिलकर रांची जमशेदपुर रोड को जाम कर दिया। गुरुवार दोपहर 12 बजे छात्राएं सड़क पर आ गई। दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय बालिका आवासीय विद्यालय बुंडू के छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें कच्चा और जला खाना खाने के लिए दिया जाता है, पीने के लिए गंदे टैंकर का पानी मिलता है। स्कूल में शिक्षक नहीं है तो ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। बता दें कि सड़क जाम होने की सूचना जब बुंडू एसडीएम अजय कुमार को मिली तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे और छात्राओं को भरोसा दिया कि वह पीने की साफ पानी और उनकी सुरक्षा का व्यवस्था करेंगे। उनके आश्वासन के बाद छात्राएं सड़क से उठी और जाम खुला।
डुमरी उपचुनाव में 17 अगस्त को पर्चा दाखिल करेगी झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी। बता दें कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। 17 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 18 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से खाली हुई सीट पर उनकी पत्नी बेबी देवी झामुमो प्रत्याशी के रूप में 17 अगस्त को नामांकन पत्र भरेगी। 21 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 5 सितंबर को मतगणना होगी। विपक्ष की ओर से एनडीए का संयुक्त प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, जिसकी घोषणा अभी नहीं हुई है। आजसू की यशोदा देवी एनडीए की संयुक्त प्रत्याशी घोषित हो सकती है। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रखंडों डुमरी, नवाडी और चंद्रपुरा में फैला हुआ है। यहाँ 2,98,629 वोटर हैं। राज्य बनने के बाद डुमरी से झामुमो के जगन्नाथ महतो 2005 और 2019 तक लगातार चुनाव जीतकर आए। गौरतलब है कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्री पद की शपथ दिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही बड़ा दाव चल दिया है। यही फॉर्मूला झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मधुपुर उपचुनाव से पहले भी किया था, जबकि स्वर्गीय हासी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन अंसारी को मंत्री पद दिया गया था। झारखंड के 40 लाख बच्चों को इसी महीने से मिलेगी पोशाक राशि। बता दें कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में नामांकित 40 लाख छात्र छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अगस्त महीने से ही पोशाक की राशि मिलेगी। बच्चों के बीच सितंबर तक राशि का वितरण कर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जिलों को 210 करोड़ की राशि के साथ साथ गाइडलाइन जारी कर दी है। पहली से 5वीं तक के बच्चों को 2 जोड़ी पोशाक, 1 फुल स्वेटर व 1 जोड़ा जूता मोजा के लिए 600 रुपए दिए जाएंगे, जबकि 6ठी से 8वीं के बच्चों को 760 रुपए दिए जाएंगे। राशि बच्चों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने जिलों को निर्देश दिया है कि पोशाक की राशि बच्चों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जानी है। अगर स्वयं सहायता समूह निर्धारित समय पर पोशाक तैयार कर दे तो उससे भी लिया जा सकता है। अवैध खनन के बाद अब जमीन घोटाला केस में भी प्रेम प्रकाश आरोपी, ईडी ने प्रोडक्शन रिमांड पर लिया। बता दें कि ईडी ने रांची में जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रेम प्रकाश को प्रोडक्शन रिमांड पर लिया है। अवैध खनन केस में जेल में बंद प्रेम प्रकाश को ईडी ने अब इस केस में आरोपी बना दिया है। प्रेम प्रकाश से ईडी ने इस केस में 3 व 4 अगस्त को जेल में जाकर पूछताछ की थी। बता दें कि ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में जानकारी दी है कि प्रेम प्रकाश के पास जानकारी थी कि रांची में फर्जी कागजात तैयार कराने वाला गिरोह है। इस गिरोह के द्वारा जमीन की फर्जी डीड तैयार की गई थी। उसे गलत तरीके से प्रेम प्रकाश ने अपने करीबी पुनीत भार्गव के नाम पर लिया। उसके बाद पुनीत ने उसे विष्णु अग्रवाल को बेचा था। जमीन की इस डील में प्रेम प्रकाश को 1.5 करोड़ रुपए मिले थे। ईडी ने इससे जुड़ा साक्ष्य भी रांची के विशेष पीएमएलए कोर्ट को दिया है, जिसके बाद ईडी कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आदेश दिया। अगस्त नवंबर में झारखंड में 35,894 पदों पर होगी नियुक्ति परीक्षा, जेएसएससी ने जारी किया कैलेंडर। बता दें कि अगस्त से नवंबर महीने के बीच झारखंड में बड़े पैमाने पर नियुक्ति परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने कुल 35,894 पदों पर नियुक्ति परीक्षा का कैलेंडर जारी किया है। सर्वाधिक नियुक्तियां सहायक आचार्य के पद पर होगी। हाल ही में जेएसएससी ने 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। जेएसएससी द्वारा जारी कैलेंडर के मुताबिक कुल 12 नियुक्ति परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, जिसमें 6 सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड होगी, वहीं बाकी 6 ओएमआर शीट पर ली जाएगी। बता दें कि झारखंड में स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा भी आयोजित की जानी है। झारखंड सरकार ने पीजीटी टीचर के भी 3020 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। गौरतलब है कि जहां अगस्त नवंबर के बीच प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, वहीं अक्टूबर माह से इन परीक्षाओं का परिणाम भी जारी करना शुरू हो जाएगा। परीक्षा की संभावित तारीख और परिणामों की बात करें तो लैब असिस्टेंट के 490 पदों पर भर्ती के लिए 12 अगस्त को परीक्षा ली जाएगी। इसका परिणाम अक्टूबर में जारी होगी। पीजीटी टीचर्स के 3020 पदों के लिए 18 अगस्त से 10 सितम्बर के बीच परीक्षा आयोजन होगा। वही नवम्बर में रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। डिप्लोमा स्तरीय 1296 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा 2 सितम्बर से 20 अक्टूबर के बीच ली जाएगी। वही नतीजे दिसंबर में आएंगे। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़, सीआरपीएफ के 2 जवानों को लगी गोली। बता दें कि झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ की खबर है। बताया जाता है कि जिले के अति नक्सल प्रभावित टोटो थाना क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों और सुरक्षा बल के बीच गोलीबारी जारी है। दरअसल नियमित सर्च ऑपरेशन में निकले सुरक्षा बल के जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग झोंकी। जवानों ने मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग की। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 जवानों को गोली लगी। चाईबासा में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दोनों जवानों को रांची रेफर किया गया। गौरतलब है कि टोटो थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बल के जवानों द्वारा 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बसेरा दस्ते के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसी दौरान ये मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में घायल जवान सीआरपीएफ 60 बटालियन के हैं।
यूपी बिहार झारखंड के छात्रों को नहीं मिलेगा रूम, बोर्ड पर भड़के खेसारी लाल यादव। बता दें कि भोजपुरी सिनेमा के जाने माने एक्टर, सिंगर और मॉडल खेसारी लाल यादव सोशल मीडिया पर वायरल एक बोर्ड को लेकर भड़क गए। इस बोर्ड पर यूपी बिहार और झारखंड के छात्रों को रूम नहीं देने की बात लिखी है। दावा किया जा रहा है कि रायपुर एनआईटी के पास किसी मकान मालिक ने यह बोर्ड लगाया था, जिसकी फोटो खींचकर किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसी बोर्ड की फोटो को खेसारी लाल यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि काहे हो, मजदूर हमारा चाहिए, आईएएस हमारा चाहिए, और जब छात्र की बात आए तो ऐसा सोच, शर्मनाक। बस इसी के बाद सोशल मीडिया में खलबली मच गई। हालांकि हम आपको बता दें कि जिस बोर्ड की फोटो खेसारी लाल ने ट्वीट किया है उस पर यूपी सही नहीं लिखा है और लाइव हिंदुस्तान इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। खेसारी लाल के ट्वीट पर कमेंट करते हुए अंकुश सिंह नाम के एक यूजर्स ने लिखा, ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, पर हमारे प्यारे भारत ने सबको फ्रीडम दी है बोलने की, लिखने की, अब कोई कुछ लिख और बोल सकता है। आदिवासी महोत्सव में आदिवासियत पर परिचर्चा। सीएम बोले झारखंड की पहचान आदिवासी सरना धर्म कोड की पहचान की मांग केंद्र से रखी है, खत्म नहीं होने देंगे विरासत। बता दें कि आदिवासी महोत्सव के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियत एक जीवन शैली की परिचर्चा के दौरान एक अहम बातें कही। इस परिचर्चा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक आदिवासी मुख्यमंत्री हूँ। आज देश की 125 करोड़ की आबादी में 13 करोड़ आदिवासी हैं। इन आदिवासियों की आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सभी आदिवासी समुदाय को कांटेक्ट करने का प्रयास कर रही है, इन्हें विकास से जोड़ा जा रहा है। आदिवासियत क्या है, इस सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, ट्राइबल आइडेंटिटी की तलाश अभी भी जारी है। झारखंड राज्य की उत्पत्ति भी ट्राइबल आइडेंटिटी के साथ हुई है। आज भी यह अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। एकीकृत बिहार और अलग झारखंड राज्य बनने के बाद कभी भी आदिवासी महोत्सव का आयोजन नहीं हुआ, लेकिन हमारी सरकार पिछले 2 वर्षों से आदिवासी महोत्सव का आयोजन कर रही है। इसका मकसद आदिवासी पहचान को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस। झारखंड के सबसे पिछड़े 34 प्रखंडों का होगा तेजी से विकास। बता दें कि नीति आयोग के सहयोग से राज्य के सबसे पिछड़े 34 प्रखंडों का तेजी से विकास करने की रूपरेखा बनी है। देश भर में ऐसे 500 आकांक्षी प्रखंडों का चयन हुआ है। इसमें से झारखंड के 34 प्रखंडों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को इन प्रखंड के कार्यक्रमों को लेकर संबंधित सभी जिलों के उपायुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करेंगे। इसमें झारखंड के सभी डीसी शामिल होंगे। इन प्रखंडों को शामिल करने पर नीति आयोग ने जुलाई 2023 को अपनी सहमति दी है। आयोग की टीम ने रांची आने पर इसकी विधिवत जानकारी राज्य सरकार को दी थी। मालूम हो कि नीति आयोग ने राज्य सरकार के माध्यम से सभी जिले के डीसी से अत्यंत पिछड़ा माने जाने वाले प्रखंडों की सूची भेजने को कहा था। इसके बाद राज्य से कुल 34 प्रखंडों के ही नाम आयोग को भेजे गए। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।